शादी के बाहर सेक्स के मामले पर मद्रास हाई कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद हंगामा मच गया है। अदालत के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई सेक्स का मतलब शादी माना जाए या नहीं। इस फैसले के बाद मैरिज एक्ट में बदलाव की आवाजें भी उठने लगी हैं, जिसमें इस सवाल को उठाया गया हो कि शादी के पहले सेक्स का मतलब क्या माना जाए। मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद इस सवाल पर हंगामा और तेज हो गया है। अदालत ने कहा है कि अगर एक जोड़ा अपनी सेक्स संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से संबंध बनाता है तो उसे इससे पैदा होने वाली तमाम परिस्थितियों के प्रति समर्पित माना जाएगा। अदालत ने ये भी कहा है कि शादी के दौरान मंगलसूत्र, वरमाला और अंगूठियां सिर्फ समाज की संतुष्टि के लिए हैं। अदालत ने आगे कहा कि दोनों में से कोई भी पक्ष शारीरिक संबंध के सबूत के साथ अदालत के सबसे पहले मैं ही हासिल करूंगा। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से मार्केट को बंद कर दिया गया है। वहीं पानी भरने जब मामला अदालत में आया तो अदालत ने दोनों के बीच शारीरिक संबंधों को आधार मानते हुए महिला को गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश सुनाया। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि गर्भ नहीं होने की स्थिति में भी अगर दो लोगों के शारीरिक संबंध होने के पुख्ता सबूत हो तो दोनों को पति पत्नी कहा जा सकता है। लेकिन इस फैसले के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या शादी जैसे संस्थान को सिर्फ सेक्स या शारीरिक संबंधों तक सीमित किया जा सकता है। क्या ये फैसला इसके पहले अदालतों की लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणियों के उलट नहीं है? क्या इस फैसले का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या इससे फैमिली कोर्ट्स में ऐसे झगड़ों को सुलझाने की याचिकाओं की बाढ़ नहीं आ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अदालत के इस फैसले का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है और इसी वजह से हमने यहाँ पर खास मेहमानों का पैनल आज बुलाया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंबई से कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा अग्रवाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करेंगी। सेफ फैमिली फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वरूप सरकार इस वक्त हमारे साथ हैं और न्यूज रूम से महेश गुप्ता भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो कोर्ट की रूलिंग आई है, दरअसल इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो भी आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत मैं करूंगी रेखा जी से, चूंकि अदालत का ये फैसला है। रेखा जी, अदालत के इस फैसले को कैसे देखा और समझा जाए? देखिए, ये फैसला जो है इसमें एक बहुत ही विचित्र बात करी गई है कि जहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ एक शारीरिक संबंध अगर एक लिव इन रिलेशनशिप के दौरान होते हैं तो उसको शादी तक मान लिया जाए। ये उसके बिल्कुल विपरीत है जो 2005 के अंदर एक नया कानून पारित हुआ था, जिसको आम भाषा के अंदर घरेलू हिंसा रोकने का कानून था, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये 2005 में जब पारित हुआ था, इसके अंदर पहली बात लिव इन रिलेशनशिप्स को मान्यता दी गई थी कि जो पुरुष और नारी साथ साथ रहना चाहते हैं और शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते किसी भी वजह से, और अगर साथ में रहते हैं और उस औरत को बाद में वो पुरुष ठुकरा देता है या अपनी कोई भी तरह की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो वो औरत कानून की से सुरक्षा मांग सकती है और इस कानून के तहत खर्चा भी मांग सकती है और वो भी अधिकार मांग सकती है जो पत्नी मांग सकती है। परंतु फिर भी उस कानून के तहत ये बिल्कुल बात स्पष्ट कर दी गई थी कि ये शादी नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप एंड मैरिज आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। परंतु इस फैसले ने इस सारी सिचुएशन को एकदम कंफ्यूज कर दिया आम आदमी के लिए, जहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि क्योंकि एक पति एक औरत और पुरुष साथ साथ रहते हैं तो उसको एक लिव इन रिलेशनशिप का दर्जा से एक स्टेप ऊपर और ले जाके शादी का जो है जो लेबल लगाया जाए और वो औरत जो है वो कि वो अधिकार मांग सकती है जो वो एक शादी के अंदर मांग सकती है, सिर्फ इस आधार के ऊपर क्योंकि वो एक लंबे अरसे से साथ रह रहे हैं जी, और उन्होंने आपस के अंदर यौन संबंध हासिल करे जो जज की सोच के अंदर, जो ऑनरेबल जज है उनकी सोच के अंदर एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि सिर्फ उनके यौन संबंध हैं और काफी समय से वो साथ साथ रह रहे हैं तो वो एक पति पत्नी के बराबर हैं और जो फॉर्मेलिटीज जो होती हैं जो कानून के अंदर लिखी गई हैं जो कंपल्सरी
इंग्रेडिएंट्स एक मैरिज को कहने के लिए कि हाँ इस आदमी और औरत के बीच में शादी हो गई है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये इस फैसले का एक मेन जो है कमी इस फैसले के अंदर नजर आती है। इन कमियों पर हम आगे भी बात करेंगे और महेश गुप्ता का इस वक्त हम रुख करेंगे। महेश, ये बताएं कि गुजारा भत्ते के लिए दरअसल एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस फैसले से अब क्या ये कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई है, जैसा कि रेखा जी बोल रही हैं कि जो एक थिन लाइन हम कहें आज के संदर्भ में, जो कि लिव इन रिलेशनशिप और शादी के बीच होती है, क्या वो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगी इस वजह से? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि जो सीआरपीसी है उसके अंदर एक प्रोविज़न है कि कोई भी महिला अगर वो शादीशुदा है तो अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन इसमें मामला बच्चों का भी था और कोर्ट ने ये बोला है इसके अंदर कि अगर कोई दो शख्स, एक महिला और पुरुष साथ रह रहे हैं और कई सालों से साथ रह रहे हैं, उन्होंने उनके बीच में 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो ये बोले कि हम शादीशुदा हैं, हमारे पास कोई प्रूफ है। तो कई बार क्या होता है कि शादीशुदा होकर भी महिला को छोड़ने के लिए आदमी कह देता कि नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी इससे शादी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझने में भी हो सकता है इसमें कुछ फेयर जरूर हो। इसके अंदर इशू था कि बच्चों के लिए भी गुजारा भत्ता मांगा गया था, बाद में महिला ने भी अपना मांगा था। अगर जहाँ तक महिला के गुजारा भत्ते की बात है तो आप देख सकते हैं कि जो घरेलू हिंसा का कानून आया है उसमें भी प्रोविजन है कि अगर वो उसकी पत्नी नहीं भी है तो भी गुजारा भत्ता मिलता है, अगर वो कुछ समय के लिए उसके साथ रही है तो भी उसे गुजारा भत्ता मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ भ्रम जरूर है, कुछ कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट के मायने हम ये निकाल लेंगे कि अगर एक पुरुष है और एक महिला है और उनके बीच में अगर संबंध हुआ है तो पति पत्नी हो गए। कहीं ना कहीं इसमें जो है कोई कंफ्यूजन जरूर है। जी, इस कंफ्यूजन पर हम लौट कर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ सेफ फैमिली फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वरूप सरकार भी हैं। स्वरूप जी, क्या शादी जैसी संस्था को सिर्फ सेक्स तक सीमित किया जा सकता है? मैम देखिए, ये जजमेंट हाई कोर्ट का है। ये इशू काफी दिन से कंफ्यूजन चल रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट 2010 में क्लैरिफाई किया था जे आपको लिविंग रिलेशनशिप क्या है और लीगली वेडेड मैरिज क्या है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप किधर भी देख लेंगे, लिविंग रिलेशनशिप का जो राइट्स होते हैं और एक लीगल वेडेड कपल्स का जो राइट्स होता है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली ये जजमेंट हाई कोर्ट का है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सपोज ये सुप्रीम कोर्ट अप्रूव कर देते हैं तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो 2000 साल पहले आप चले जाएंगे, उस टाइम लोगों का अंदर ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं था मैरिज का। उसके बाद लोग सोच समझ के, जैसे आप ड्राइव करते हैं, ड्राइव का कोई रूल्स रेगुलेशंस है, तो मैरिज का भी ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। अभी इसको आप, इट इज ए डायरेक्ट अटैक ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। और ट्विटर में जाके देखेंगे, मेरा हिसाब से ये जज जो है आदमी को टाई करने का कोशिश करते करते वो थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गया है, जिसको लोग एक मजाक बना रहा है। और खाली मजाक ये खाली हमारा इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसे लॉ बन जाएगा तो हमारा लॉ का मजाक ही उड़ाएंगे। जी, हमारे साथ नगमा भी इस वक्त है। नगमा, ये जो हम नई इक्वेशन दिखा रहे हैं इस वक्त, सेक्स इज इक्वल टू शादी, ये काफी क्या परेशानी बढ़ाने वाली है? नहीं, मेरे हिसाब से ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि औरतों को अक्सर वो वीक होती हैं और अक्सर जो आदमी होते हैं वो कमिटमेंट से डरते हैं, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते हैं या वो रिचुअल नहीं निभाना चाहते, लेकिन लिव इन करना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाना चाहते। तो जब वो सिचुएशन आती है कि औरत को सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप कभी भी एक इज्जत या मान्यता नहीं मिल सकती, तो औरत क्योंकि इमोशनल होती है वो एक लिव इन रिलेशनशिप में अंदर जाती है, लेकिन फिर उसे वो कभी मान्यता नहीं मिल पाती, क्योंकि आदमी हमेशा अपना पल्ला झाड़ देता है और कमिटमेंट से डरता है। और जब वक्त आता है उसे, कभी कभी औरत को बच्चा भी हो जाता है उससे, लेकिन वो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करना चाहता और कई बार उसकी शादी तक हो जाती है, लेकिन वो सबूत न होने के कारण वो भी छूट जाता है। तो मेरे ख्याल से ये लॉ काफ़ी हद तक औरतों की सहायता के लिए बहुत अच्छा है और औरत इससे काफ़ी महफूज हो सकती है, क्योंकि अगर आप केसेस देखें तो ज़्यादातर औरत ही कमिट सुसाइड करती है ऐसे केसेस में, लेकिन आदमियों ने कितना सुसाइड किया है? आदमी तो कभी सुसाइड नहीं करता है, औरत ही सुसाइड करती है। क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आप उठा के देखेंगे, ये मैडम गलत बोला है, क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देखेंगे, हर साल 65,000 मैरिड मैन सुसाइड करते हैं, 85,000 टोटल मैन सुसाइड करते हैं, मैरिड वुमेन 30,000 है, टोटल वुमेन 45 है। तो मैडम का ये जो आर्गुमेंट है सुसाइड को बेस बना के देखेंगे तो फिर लॉ तो आदमी का फेवर में होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास ऑप्शन है,
आप जो लिविंग में जब जा रहा है वो आपका ओन चॉइस है। सपोज आप कोई रास्ता में जा रहा है, आपको क्या स्पीड में गाड़ी चलाएंगे उसका कॉन्सिक्वेंस जो है आपको भुगतना है। तो देखिए, जो वुमेन को लिविंग में रहना है और जो आदमी को रहना है वो उनको ऊपर है, ऑल ओवर वर्ल्ड में यही लॉ है। लेकिन ये बोल देना जो लिविंग रिलेशनशिप इक्विवेलेंट टू द मैरिज, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है 2010 में, उसके बाद हाई कोर्ट का जजमेंट में ये बोलना जो ये वुमेन का फेवर में है, गलत है। दूसरा चीज, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा पास बहुत लड़के हैं जिनका गर्लफ्रेंड उनको डंप कर चुके हैं। अभी वो लड़की कोई जगह पे शादी करने जाएंगे, देखिए जज ने इधर बोला दोनों पक्ष जा सकता है, वो जाके कोर्ट में जाके बोले ये लड़की दूसरा शादी नहीं कर सकती है क्यों, मेरा साथ लिव इन किया है। तो ये बात कह रहे हैं, दरअसल वो बोली भी है जज ने कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आपके शारीरिक संबंध का, वो आप लेकर जा सकते हैं, और ऐसे में पहले आपको तलाक लेना होगा। आपने पहले पत्नी या जो भी जिससे भी संबंध हुआ है, ये ज्यादा है तो उसके लिए मैरिज क्यों बनाया? तो मैरिज, लेकिन यहाँ चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि दरअसल अब ये जो फैसला अगर लागू हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अगर इस पर ठप्पा लगा दिया जाता है, तो क्या लड़कियों के लिए, अगर हम बात करें, जो सोशल सिक्योरिटी है जिसकी हमेशा से वकालत की जाती है, क्या वो बढ़ जाएगी? क्योंकि इस तरह का ये जो किस्सा सामने आया था, दरअसल इसमें शारीरिक संबंध होते हैं दोनों युवक युवती के, उसके बाद बच्चे भी हो जाते हैं और उसके बाद धोखा दे दिया जाता है और गुजारा भत्ते के लिए दरअसल ये युवती जाती है कोर्ट में और उसके बाद ये रूलिंग आती है। लेकिन यहां हम एक बड़े पैमाने पर यहां पर कि क्या ये शादी की परिभाषा को विस्तार देने की कोशिश है, क्या इससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ेगी? जिस तरह से अगर सेक्स वर्कर्स के साथ अगर किसी तरह के संबंध बनाए जाते हैं, यानी कि पेड सेक्स अगर होता है या इस तरह के मसले सामने आते हैं, तो फिर उन मामलों को कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि उसकी परिभाषा इस केस में नहीं दी गई है। तो कंफ्यूजन क्या बढ़ेगी? जैसा कि रेखा जी कह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप और शादी के बीच, इस पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो क्या वाकई सेक्स का मतलब शादी माना जाए या नहीं, चर्चा इसी मुद्दे पर आज हो रही है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और एक बार फिर से हम रुख करेंगे, नगमा जी इस वक्त हमारे साथ है। नगमा जी, क्या इस फैसले का गलत इस्तेमाल नहीं होगा? देखिए, मैं अभी कहती हूँ कि अक्सर रेप्स का रेट आप देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, और बहुत सारी औरत के साथ जो शोषण हो रहा है वो कितना बढ़ रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आदमी समझता है कि वो औरत के साथ झूठा और धोखेबाजी करके उसके साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ एक खिलवाड़ बहुत आसानी से कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि जब ऐसे होगा कि औरतों को भी शादी में दिक्कत हो जाएगी और ये सारी चीज़ें होंगी, तो मेरे ख्याल से ये होना ही बहुत ज़्यादा बंद हो जाएगा। जो औरतों का शोषण होना है, या फिर लोग इसको लाइटली नहीं लेंगे, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को सीरियसली लेंगे, और आई थिंक देयर विल बी सम इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटी अगर ये होगा। नहीं तो लिव इन रिलेशनशिप को लीगल ज़रूर बनाया है, लेकिन औरत को उसमें इज्जत और मान्यता बिल्कुल नहीं है। और अगर वो पेट से रह जाती है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तब वो क्या करेगी, कैसे साबित करेगी? तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आदमी को रियलाइज होगा कि ये एक लीगल चीज़ है और औरत उसकी बीवी मानी जाएगी, तब वो सजग रहेगा और मेरे ख्याल से ऐसी घटनाएं कम होंगी या ऐसी वारदातें कम होंगी। तो मैं स्टिल कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी मच फॉर इट। जी स्वरूप जी, लेकिन जिस तरह से हमारे जो समाज जिस तरह से बदल रहा है और जो रिश्तों का ताना बाना है उसमें हम बदलाव देख रहे हैं, एडल्ट्री के जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, पेड सेक्स की अगर हम बात करें, अगर अब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसको आप फिर कैसे इसमें करेंगे? देखिए, जो नागमा जी बोलना चाहते हैं, देखिए वुमेन को प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तक दे चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फॉलो है, ठीक है ना। अभी मैडम जो बोल रहा है इसमें अच्छा होगा वुमेन को, मैंने वही एग्जाम्पल दिया मैडम। 2000 साल पहले कोई मैरिज का गाइडलाइंस नहीं था। अब ये बोल रहा है 22 साल में दोनों शादी करेंगे, 26 साल में डाइवोर्स करेंगे, झगड़ा करेंगे। अभी खप पंचायत जब बोलता है वुमेन को लड़के से मिलने नहीं देगा, तो वो चीज़ क्या होगा? देखिए, शादी तो हो गया, आदमी को तो प्राइस पे करना ही है। वो शादी करे तो ठीक है, नहीं करे तो रेप केस लगेगा उसको ऊपर प्रॉमिस ऑफ मैरिज में, तो आदमी को तो पे करना है। लेकिन ये रिग्रेसिव है, आप 2000 साल पहले जा रहा है। मैडम सोच रहा है ऐसे करने से लड़के लोग सब कंट्रोल में रहेंगे। देखिए, ये दोनों चीज होते हैं। मैंने क्या बोला, लड़का भी बहुत लड़की का माताजी पिताजी भाई नहीं चाहते हैं ये लड़की ये लड़के से शादी करे।
फिजिकल रिलेशन बन गया मतलब शादी हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? वो लड़का बोलेगा, कोर्ट में जाके बोलेगा भैया मेरा तो शादी हो चुका है, और ये लॉ पास हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ काफी मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएंगे। आज बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम सपोज साथ में थे, तो क्या उनका मैरिज जो डाइवोर्स नहीं लेगा, दूसरा शादी करेंगे बिपाशा बासु, तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो देखिए ये एक मजाक है, ये कोई भी कंट्री में लॉ नहीं है। हम चाहते हैं जो कस्टमरी एस्पेक्ट है दरअसल उन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, नहीं दिया जाए बल्कि जो कानूनी पहलू हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, उनकी ज्यादा बात की जा रही है, उनकी वकालत की जा रही है। लोगों को लेकिन रेखा जी आपसे ज्यादा... आखिरी कमेंट यहाँ पर चाहूंगी, क्या फैमिली कोर्ट्स में याचिकाओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं खड़ी हो जाएगी? एब्सोल्युटली, मुझे तो इसी बात का डर लग रहा है कि जो जजमेंट है उसको सुनने के बाद में कि भले मैं ऑनरेबल जज जो है चेन्नई हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ और मकसद से विद utmost रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जज, हो सकता है कि उन्होंने कुछ और मकसद से ये जजमेंट पास करी होगी, जहां पे लड़का जो है इस पर्टिकुलर केस में अपना पल्ला झाड़ के भागने की कोशिश कर रहा हो, और जज साहब की शायद माइंड में ये भी हो सकता है कि मैं कैजुअल सेक्स है या जिस तरह से इररिस्पॉन्सिबल सेक्स है उसको रोकने के लिए ये जजमेंट को पास करूं कि देखिए अगर आप ऐसे रिलेशनशिप्स करोगे तो उसका अंजाम यह हो सकता है। परंतु इस जजमेंट का दूसरा अंजाम यह होगा कि दो चीजें होंगी, जो लड़कियां हैं वो लड़कों को एक्सप्लॉइट भी कर सकती है, फैमिली कोर्ट्स के अंदर केसेस फाइल कर सकती है, और साथ साथ जो लड़कियां जो एक्चुअली में विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती, उनको भी तो एक आइडेंटिटी है, उनको भी तो एक फ्रीडम है। हमेशा लड़कियां जो है वो बेचारी या मासूम या अबला नारियां नहीं है जिसको अक्सर सोचा जाता है। तो हो सकता है कि वो भी जबरदस्ती एक शादी के लेबल में फंस जाएंगी जिससे वो अलग रहना चाहती थी, तो वो फ्रीडम जो लिव इन रिलेशनशिप में मिल सकती थी उसको, वो भी जजमेंट से चली हर सिक्के के दो पहलू हैं और इस फैसले का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं दोनों कर सकते हैं। जी, वो दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन जो हम अगर पूरा बैकग्राउंड देखें तो किस रूप में ये जजमेंट निकल कर आया है, वो केस दरअसल कुछ और था। एलिमनी का वो मेंटेनेंस का केस था जिस पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ऐसा ना हो कि धोखाधड़ी हो किसी के साथ, और ऐसे में अगर बच्चे भी हैं तो उसको गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। स्वरूप जी आपका भी, और नगमा जी हमारे साथ जुड़ी, और महेश न्यूज रूम से। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।